हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद केवट सर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लेसन 5 एट द प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए आप लोग कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए। और एक और ज़रूरी बात, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चलिए आज का यह क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं न्यू वर्ड्स। देखिए आपकी बुक में देखना, पहला लिखा होगा न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द। कौन कौन से नए शब्द न्यू वर्ड्स हमने इस लेसन में लेसन 5 में पढ़ा जाना उसके बारे में जानेंगे इसमें। तो देखो कौन कौन सा लिखा है, STATION स्टेशन। क्या पढ़ते हैं इसको? स्टेशन। देखो बच्चों TIO इसको स उच्चारण करते हैं, स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा TIO का स और N करना। तो ये TION जब भी लिखा हो ना किसी वर्ड में तो उसको सन पढ़ना। और एक जगह जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तब यहाँ पर ये TIO को च पढ़ते हैं। तो कुछ ही जगह है, बाकी जगह सही रहता है ज़्यादातर। तो ये स्टेशन लिखा है, स्टेशन का मतलब क्या होता है? रेलवे स्टेशन से है। इस पाठ में रेलवे स्टेशन को स्टेशन बोला गया है। ठीक है, अब देखें HUNGRY हंगरी। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको? हंगरी। हंगरी मिस होता है भूखा या भूखी। लड़की है तो भूखी हूँ कहेगा, भूखी हूँ कहेगी। CLEAN क्लीन। क्लीन मिस साफ या स्वच्छ। कहाँ पर इसका उपयोग किया गया है? जहाँ पर कहती है ना कि यह जो खाना है वो साफ नहीं है। ठीक है, दिस फूड इज नॉट क्लीन, तो वहाँ पर एक क्लीन वर्ड आया है। बच्चे लोग जब मैं भूखा हूँ भूखी हूँ ऐसे कर बोलते हैं, वहाँ पर ये हंगरी वर्ड आया है। तो इसको कहानी के स्टोरी के कौन सा जगह यूज किया गया है? ठीक है, कब कि क्या बोलने के लिए, उस तरह से याद रखोगे, कभी भी इस वर्ड को और इसका मीनिंग नहीं भूलोगे। समझ रहे हो? कहानी से जोड़ के याद रखा करो कि कहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है। अगला देखें DIRT डर्ट। डर्ट मीन्स गंदगी। कहता है ना, एक लड़की कहती है ना कि इस पर गंदगी है। इट हैज डर्ट ऑन इट, यानी इसमें गंदगी है, इस पर मक्खी झूम रही है, मक्खी उड़ रही है, इसको मत खाओ करके। तो वहीं पर ये डर्ट वर्ड आया है। ठीक, ड्रॉप्ड DROPPED ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? गिर गया, नीचे गिर गया। जब इडली खाती रहती है और हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है तो लड़की उप्स ये वर्ड यूज करती है ना, तो वहीं ये ड्रॉप्ड शब्द आया है। ठीक है, इडली हाथ से नीचे गिर जाता है तो वो कहती है आई ड्रॉप्ड वन, यानी मुझसे एक गिर गया। तो वहीं पर ये वर्ड आया है। तो हमको इस तरह से कहानी पर किस जगह यूज हुआ ये वर्ड वो भी याद रखना चाहिए। ठीक, आगे देखें HEAVY हैवी। HEAVY हैवी। हैवी मीन्स भारी। हैवी कब कहता है? जब बैग को उठाकर देखता है साहिल तो कहता है कि हर बैग्स आर हैवी, तुम्हारी थैलें क्या है जी? भारी हैं। तो वहीं पर हैवी शब्द आया है। अगला देखें PLEASE प्लीज। प्लीज यानी कृपया होता है। वहाँ पर कहती है ना मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। तब लता क्या कहती है? थैंक यू, यस प्लीज। तो वहाँ पर ये प्लीज वर्ड आया है। ठीक, तो हमको ये जो न्यू वर्ड्स हैं लेसन में कहाँ पर आया ये हमको याद रहना चाहिए। अगर वो याद रहेगा तो आप कभी भी ये जो न्यू वर्ड्स हैं इनका मीनिंग और ये वर्ड इंग्लिश का कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो कहानी से जोड़ के हमेशा इंग्लिश के जो वर्ड है और उसका मीनिंग है उसको याद किया करो। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए सेकंड लिखा है रीड एंड राइट। रीड यानी पढ़ो, एंड माने और, राइट माने लिखो। तो पढ़ो और लिखो कह रहा है। तो देखो पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज अराइविंग बाय द ट्रेन। हु इज अराइविंग बाय द ट्रेन। हु माने कौन, इज यानी है, अराइविंग माने आ रही, बाय यानी से, ट्रेन यानी ट्रेन या रेलगाड़ी कह सकते हो। तो रेलगाड़ी यानी ट्रेन से कौन आ रही है, ये कह रहा है प्रश्न।
तो आप लोग जान रहे हो, लेसन पढ़ रहे हो, तो कौन आ रही थी जी? लता। तो बस ये हूँ के जगह में हमको क्या लिखना है? लता। बाकी जो क्वेश्चन में लिखा है ना, जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम में जो वर्ड लिखा है, सेम टू सेम देखो मैंने नीचे लिख दिया है। तो जब भी ये हूँ वाला क्वेश्चन आएगा तो ये इसमें एक काम बताया है। क्या काम बताया है? आने वाला। तो ट्रेन से कौन आ रही है? तो आने का काम कौन कर रही है? इसमें जो काम उसको कौन कर रही है? लता। हम लेसन पढ़े तो हमको पता है। तो बस वो हूँ के जगह में उसका नाम लिख देना है, उस काम को करने वाली या करने वाला का। बाकी जितने भी वर्ड हैं उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में लिख देना रहता है। ठीक है, देखो मैंने हूँ की जगह में लता लिखा, बाकी ऊपर क्वेश्चन में जो लिखा है उसी क्रम में मैंने लिख दिया है। ठीक, तो ये हूँ वाले क्वेश्चन को हल करने का नियम होता है बच्चों। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। क्लियर? समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। वेन इज लतास ट्रेन कमिंग? वेन यानी होता है कब, इज है लतास यानी लता की। बच्चों ये लता की बात देखो, एस और ए के बीच में ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं एपॉस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं? अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह। और इसका अर्थ होता है का या की, लड़की है तो की। जैसे लतास का मतलब हो गया लता की, ट्रेन कमिंग यानी आ रही, तो क्या हो जाएगा? लता की ट्रेन कब, वेन ये कब आ रही है, ऐसा पूछा है। लता की ट्रेन कब आ रही है? तो कब का मतलब क्या हुआ? समय पूछ रहा है, टाइम। तो इसमें दो टाइम बताया है पूरे लेसन में, देखो एक 9 o'clock, एक 10 o'clock। तो 9 o'clock तो बजा है करके बताया है, इट इज 9 o'clock नाउ, ऐसा आया है, यानी कि अभी 9 बजे हैं ऐसा बताया है लेसन में। एक जगह लिखा है 10 o'clock, तो 10 o'clock के पहले 8 लगा था, यानी कि 10 बजे वो आ रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? लतास ट्रेन। तो लतास ट्रेन इज, एक सब्जेक्ट के बाद हमेशा इज को लिखा जाता है, जो है फिंगर होता है। तो लतास ट्रेन इज कमिंग, इज के बाद हमेशा जो वर्ब रहता है आईएनजी फॉर्म में उसको लिखा जाता है। ठीक है, ये ग्रामर का नियम है बच्चों इंग्लिश का। तो लतास ट्रेन इज कमिंग यानी लता की ट्रेन आ रही है। कितने बजे? 8:10 o'clock, 8:10 o'clock, तो 10 बजे। अब 10 बजे के पहले 8 क्यों लिखे? ये मैंने इसका जो लेसन का ट्रांसलेशन कर किया था उसमें बताया था, जब कोई काम फिक्स टाइम में हो रहा हो तो उस फिक्स टाइम के पहले 8 लगाना जरूरी है। कब? फिक्स टाइम के साथ कोई काम भी हो रहा हो तब। और खाली टाइम बताना हो, जैसे इट इज 10 o'clock, तो वहाँ पर फिक्स टाइम तो है लेकिन वहाँ काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ 8 नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिक्स टाइम के साथ काम भी हो रहा हो, तो 10 बजे काम भी हो रहा है, क्या लता की ट्रेन आ रही है, इसीलिए यहाँ 8 लिखते हैं। क्लियर? तो इस तरह इसका अर्थ क्या हो गया? लता की ट्रेन 10 बजे आ रही है। 8 का हिंदी मीनिंग यहाँ नहीं लगाना है, नियम लगाने का। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई इज द फूड ऑन द प्लेटफॉर्म नॉट क्लीन? वाई यानी क्यों, इज यानी है, द फूड यानी भोजन या खाना, ऑन द प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म पर, नॉट क्लीन साफ नहीं है। तो प्लेटफॉर्म पर जो खाना है, द फूड है, वो नॉट क्लीन यानी साफ नहीं है। वाई, क्यों नहीं है, ये पूछ रहा है। तो क्यों नहीं था जी? देखो हम जब लेसन पढ़े तो उसमें बताया ना कि उस पर गंदगी था, डर्ट था, दूसरी चीज़ उसमें बहुत सारे मक्खी उड़ रहे थे, तो इस कारण से वो क्या था? साफ नहीं था। तो यहाँ लिखेंगे द फूड इज नॉट क्लीन, यानी कि खाना साफ नहीं है। द फूड इज नॉट क्लीन, खाना साफ नहीं है। क्यों? ऑन द प्लेटफॉर्म, कहाँ पर का? प्लेटफॉर्म का। क्योंकि इट हैज डर्ट ऑन इट, इसके ऊपर क्या था जी? गंदगी था, इसके ऊपर गंदगी था। और क्या था? इट हैज डर्ट ऑन इट एंड फ्लाइज, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ और लिख सकते हैं एंड फ्लाइज, इस तरह। तो इट हैज डर्ट एंड फ्लाइज ऑन इट, इस तरह भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ के बारे में बताया है उसमें। उस पर एक तो डर्ट था और फ्लाइज था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द फूड इज नॉट क्लीन ऑन द प्लेटफॉर्म बिकॉज, क्योंकि इट हैज डर्ट एंड फ्लाइज ऑन इट, ऐसे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, मैं इसको सुधार लेना,
ये ऑन इट को फ्लाइज के बाद लिखना। इट हैज डर्ट एंड फ्लाइज ऑन इट। क्लियर? तो इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं, चौथा। हाउ डज स्नेहा हेल्प लता? हाउ डज स्नेहा हेल्प लता? इसका मतलब क्या हुआ? स्नेहा हाउ मैंने कैसे, हेल्प यानी मदद करती है लता की। तो स्नेहा लता की कैसे मदद करती है? तो आप लोग जान रहे हो अंतिम में क्या होता है जी, वो मे आई हेल्प यू कह के उसके बैग को उठा कर ले जाती है साथ में। तो इस तरह से उसने मदद किया, तो क्या हो जाएगा? स्नेहा हेल्प्स लता। स्नेहा ने लता की मदद की क्या? टू कैरी हर बैग, उसके बैग को ले जाने में। टू कैरी यानी ले जाने में, हर बैग यानी उसकी बैग। तो लता की बैग को ले जाने में उसकी क्या की? हेल्प की, यानी मदद की। देखो बच्चों यहाँ हेल्प लिखा था, यहाँ पर हेल्प में एस जुड़ गया। क्यों? जब भी किसी क्वेश्चन में डज लिखा हो, DOES डज, तो इसका एस आंसर लिखते समय जो मेन वर्ब रहता है उसमें आ जाता है। क्लियर? इस कारण यहाँ हेल्प की जगह हम क्या लिखा? हेल्प्स। तो स्नेहा हेल्प्स लता टू कैरी हर बैग। क्लियर? तो इस तरह बच्चों ये जो लेसन का क्वेश्चन आंसर था एट द प्लेटफॉर्म का, ये यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक भी करना मत भूलिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। ठीक है, ताकि उनको भी फायदा हो। अगर हमारे शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों और पालकों को समझाते हुए इन वीडियोज को, जो कक्षा चौथी और पाँचवीं के लिए बना रहा हूँ, जरूर शेयर किया करें। इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा बस, लेकिन इसमें पालक और शिक्षक का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिए, और आगे वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।